हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। जैसा कि आज संडे है एंड मोस्टली संडेज को मैं मोटिवेशनल सेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो इन टुडेज सीरीज और टुडेज सेशन में इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने आई हूँ रिगार्डिंग द SOP। नाउ व्हाट इज SOP? स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स NTA को सजेस्ट किए गए हैं एम्स के एक्सपर्ट्स के थ्रू टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन 13 सितंबर। जैसा कि नीट 2020 की डेट डिसाइड हो गई है रिवाइज 13 सितंबर, आप सभी को पता है। अब ये 13 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करना NTA के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज नियरली जैसा कि डेटा है 16.8 लाख स्टूडेंट्स इस साल अपीयर होंगे नीट के एग्जाम्स में एंड इतने बच्चों को अलोंग विथ सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के केसेस को देखते हुए एग्जाम कंडक्ट करवाना रियली वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क। देयरफॉर एम्स के एक्सपर्ट्स ने SOPs गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सजेस्ट किए हैं। तो वो SOPs क्या है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहना है, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो साल भर की प्रिपरेशन आपकी है 2 इयर्स की प्रिपरेशन है। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन डेट पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ले जाना भूल जाएं और उसके कारण आप एग्जाम देने से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स जो आप लास्ट ईयर तक नहीं लेके जा रहे थे बट SOP के अंतर्गत आपको लेकर जाना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि द थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच इज टू ब्रिंग ऑन द एग्जामिनेशन डेट। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स अभी जो SOPs के अकॉर्डिंग लेकर जाने हैं। दोज डॉक्यूमेंट्स आर फर्स्ट योर एडमिट कार्ड एंड सेकेंड द ID प्रूफ। तो ओनली ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाने हैं। बट इन एडिशन टू दैट जो चेंजेस इस साल आप फील करेंगे एग्जाम देते समय, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं बट स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड जो ड्रॉपर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपको इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा एग्जाम सेंटर में ग्लव्स पहन के जाना कंपलसरी हो गया है। मास्क आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मास्क पहन के जाना है, प्लस अलोंग विद दैट एक स्मॉल हैंड सैनिटाइजर की बोतल आपको अपने साथ कैरी करना कंपलसरी है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इन एडिशन टू दैट याद रखिए, लास्ट ईयर तक वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं होते थे, बट फॉर दिस ईयर NTA ने एंड एम्स की जो कमिटी बनी है उन्होंने ये अलाउ किया है कि स्टूडेंट्स अपने साथ वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। बट जो वाटर बॉटल आपको लेके जानी है वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है। एंड मे बी एंड आई ऑल्सो सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी करिए, क्योंकि एक 3 आवर्स का लॉन्ग टाइम है, प्लस बिफोर 1.5 आवर आप जाते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के लिए, तो एक बहुत लॉन्ग टाइम आप वहाँ रहेंगे। एंड इफ यू फील थर्स्टी तो वहाँ पे लास्ट ईयर जैसे कोई भी फैसिलिटीज नहीं है और क्वाइट रिस्की भी होगा बाहर का पानी पीना। तो बेटर है कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने घर से अपने साथ लेकर जाइए। सो अगेन रिवाइज करूंगी कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, अगर आपने फोटो स्पेक्स के साथ लगाई हुई है तो स्पेक्टिकल्स पहन के ही आपको जाना है। एंड इन एडिशन टू दैट आप याद रखिए मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर की बोतल, स्मॉल बोतल एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जाना है। नाउ सेकेंड पॉइंट अब हम SOP का डिस्कस करते हैं, दैट द स्क्रीनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। स्क्रीनिंग में देखिए, लास्ट ईयर तक जो स्क्रीनिंग थी दैट द मेटल डिटेक्टर से आपका स्क्रीनिंग होता था एंड फिजिकल स्क्रीनिंग इज देयर, बट ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ कोविड-19 द फिजिकल स्क्रीनिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ओनली आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर में स्क्रीनिंग होगी, मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग होगी, प्लस थर्मल स्क्रीनिंग कहा गया है। सो थर्मल स्क्रीनिंग इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस टाइम। तो वो एक नया आप एडिशन है आप सभी बच्चों के लिए। सेकेंडली देखिए, जो फर्स्ट आप प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम दिया हुआ है आपने,
तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद जो स्लॉट था उसके अकॉर्डिंग आप एंटर होते थे एंड देन क्यूज में आप लगे हुए होते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर क्यूज नहीं होंगे। 30 स्टूडेंट्स के बैचेस को एंट्री होगी। इन 30 स्टूडेंट्स में 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग एंड मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग होगी। एडमिट कार्ड के समय हो सकता है आपको मास्क टेम्परली रिमूव करना पड़े जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर फेस एंड देन आपको एग्जामिनेशन में हॉल में एंट्री होगी। आपको खुद को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको खुद को भी अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के सभी रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देखते आई हूँ, कि आपको आपका वहाँ पे बहुत फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड मिलेगा, क्योंकि अभी आप कॉन्टैक्ट में नहीं है एंड आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करें कि आप आज अपने फ्रेंड से मिलेंगे और आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को देख के वहाँ खुश होना है, बट आपको सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए, फैमिली के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पार्ट आप याद रखिए कि स्क्रीनिंग जो है वो वहाँ पर आपका किस फॉर्म में होना है। नाउ वंस द स्क्रीनिंग इज ओवर, देन अब हम आते हैं कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा एक उत्साह भी है कि हम किस तरह से एग्जाम एनटीए किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करेगा और एग्जामिनेशन हॉल में हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम देंगे। सो व्हाट आर द रूल्स और एसओपी फॉर एग्जामिनेशन हॉल। सो इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल हम अब देखते हैं। इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल देखिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट होगा। सेकेंडली, फुल्ली एग्जामिनेशन हॉल जो होगा वो आपका प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होगा। तो डरने की आपको कुछ भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा फोकस अपने क्वेश्चन पेपर और जो भी आपने स्टडी किया है उसी के ऊपर रखना है। थर्डली देखिए, एक न्यू गाइडलाइन जो है कि 12 स्टूडेंट्स के लिए इस साल एक इन्विजिलेटर होगा। सो फॉर 12 स्टूडेंट 1 इन्विजिलेटर इज देयर। एंड सेकेंडली, जो भी डाउट्स आपको कुछ भी अगर पूछना है एग्जाम रिलेटेड उस टाइम बीइंग में, तो आप उन इन्विजिलेटर से फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जो पेपर आपको मिलेगा, तो उस पेपर के साथ यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि क्वेश्चन पेपर के साथ आपको फ्रेश मास्क अवेलेबल होगा और उस फ्रेश मास्क के को लगाकर ही आपको एग्जाम देना है। सेकेंडली, आपके वहाँ पे जो आपका मैनुअल आपकी वो होती थी, सिग्नेचर्स होते थे, तो वो रूल्स एज इट इज है, बट ओनली आपको एग्जामिनेशन में जो पेपर मिलेगा अलोंग विथ क्वेश्चन पेपर, एक फ्रेश मास्क आपके लिए क्वेश्चन पेपर के साथ होगा, तो उस मास्क का आपको यूज करना है वाइल द रिटन एग्जामिनेशन। सेकेंडली, इनसाइड द हॉल यहाँ पे एक और है रूल एंड गाइडलाइन, रूल तो नहीं कह रहे हम, गाइडलाइन कह रहे हैं जो इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से आया है रिगार्डिंग द यूज ऑफ वॉशरूम, कि अगर आपको वॉशरूम इन केस अगर यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली टॉक टू योर इन्विजिलेटर। वहां पर आपको वॉशरूम के लिए कुछ गाइडलाइंस है, तो वहां पर आपको वॉशरूम यूज करने के लिए इन्विजिलेटर के साथ ही जाना है वॉशरूम तक। आफ्टर दैट, बाय फॉलोइंग सम गाइडलाइंस आप वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, 1 बाय 1 ही आपको वहां पे यूज करने मिलेगा एंड देन आफ्टर प्रॉपर सैनिटेशन आप फिर से आकर अपने सीट पे अपना एग्जामिनेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एज सच बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का ये भी, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एग्जाम देने जाएंगे एंड इन्फेक्शंस अगर हुए तो इस साल हम एग्जाम नहीं देते हैं। तो ये सब आपकी एक तो पेरेंट्स की और आपकी विलिंगनेस है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, बट आपने पूरे साल भर से जो मेहनत की है तो उसको आपको डर के नहीं, डट के फेस करना है। मैं कहूंगी प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि एडमिट कार्ड पे जो टाइम स्लॉट लिखा होगा उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग बिफोर 5 मिनट 10 मिनट्स आप पहुंच जाइए, तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, स्क्रीनिंग के साथ
एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और एग्जाम हैप्पीली आप दे सकते हैं, ठीक है। वंस द एग्जामिनेशन ओवर, आफ्टर दैट, उसके बाद आपके लिए कुछ अगेन गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं कि जो मास्क ग्लव्स आप यूज कर रहे हैं एग्जाम हॉल से बाहर आके, जो भी एक स्पेसिफिक साइट उन्होंने मेंशन की होगी वहां पे आपको डस्टबिन में उनको सबको प्लेस कर देना है एंड देन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद भी मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि ये नहीं है कि एग्जाम ओवर हो गया तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएंगे। हॉल के बाहर आने के बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी आपको अलॉट हुआ होगा सेंटर, वहां से बाहर आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको वैसे ही फॉलो करना है। इट डजेंट मीन्स कि आपने एग्जाम दे दिया है तो अब आप कोविड-19 के खतरे से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घर आने तक और उसके बाद भी जब तक प्रॉपर कंडीशंस नहीं होती, हम सभी को, आपको, हमको, इन्विजिलेटर्स को, सभी को वो कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करने हैं, क्योंकि वही हमारे लिए और सोसाइटी के लिए मस्ट है। तो ये सब गाइडलाइन स्टूडेंट्स एसओपी के अंतर्गत आई है, इन सबको आप प्रॉपरली याद रखिएगा। द थिंग्स विच इज टू बी ब्रिंग, वो फिर से एक बार आप जाते समय एग्जामिनेशन हॉल में एक बार फिर से मैं आपको इस तरह का जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स के साथ आपके साथ में कंटिन्यू टाइम टू टाइम आके डिस्कस करूंगी। सो फॉर टुडेज सेशन एसओपी के साथ मुझे डिस्कस करना था, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड बाय द एम्स एक्सपर्ट। सेकेंडली, वीडियोज में रेगुलरली अपडेट कर रही हूँ एंड पोस्ट कर रही हूँ, तो उन वीडियोज के साथ भी आप कंटिन्यू रहिए, चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। किसी भी टॉपिक में, नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग द बायोलॉजी टॉपिक, आपको किसी हाइपरनेस अगर फील कर रहे हैं, आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, नॉट ओनली अलोंग विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में फील कर रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी सजेशंस मेरे रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आप मेरा यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, रिविजनरी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितना मैं अपनी तरफ से आपको सपोर्ट करना कर सकती हूँ, मैं सभी सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड फॉर रिसेंट अपडेट स्टे कनेक्टेड विथ डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। जितने भी नीट 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अभी से ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। वर्क हार्ड करिए, ऑब्वियसली रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। उसी स्पिरिट्स के साथ स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।